हाय गाइस, वेलकम बैक। इस टाइम सुबह की 6 बजी हुई है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो मेरे मन में आया क्यों ना अभी मैं फ्री हूँ तो सेल्फ ग्रूमिंग की जाए। वैसे अक्सर मैं संडे को करती हूँ, बट अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना ये आज और अभी किया जाए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी था और अभी आज का दिन बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मेरा मन हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, समर आते ही हमारे बाल भी कितने ज़्यादा ड्राई और डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं मंथ में एक बार बालों को डीपली नरिशमेंट ज़रूर देती हूँ और इसके लिए मैं अपने बालों में हीना लगाना ही पसंद करती हूँ। ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाते हैं। मैं बालों में कलर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ना ही मैं हाईलाइट करती हूँ। मेरे जो बालों का कलर है वो नेचुरल है। मेरे बालों का कलर ब्लैक नहीं है, बट पहले जब मैं छोटी थी जब तो बहुत ज़्यादा ब्राउन थे, बट अब ज़्यादा ठीक हो गए हैं। तो इसीलिए मैं बालों में हीना लगाती हूँ और इसके लिए मैं पानी को इस तरीके से बॉईल कर लूँगी, इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दूँगी और जब ये अच्छे से उबल जाएगा तेज, उसके बाद मैं यहाँ पर नुपुर मेहंदी डालूँगी। इस मेहंदी में सभी कुछ मिक्स है तो मुझे ज़्यादा कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसे मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ। बट अगर आप नॉर्मल मेहंदी लगा रही हैं तो आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैं इसे पूरे अच्छे से अपने बालों में लगा लूँगी और 2 आवर्स तक ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक मैं अपना ग्रूमिंग टिप्स करती हूँ सारे। तो इस तरीके से इसे अच्छे से कवर कर लूँगी जिससे ये मेरी सूखे नहीं मेहंदी। फेशियल हेयर होना नॉर्मल है, बट इन्हें टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहना चाहिए। जब मैं छोटी थी तब मुझे पता ही नहीं रहता था कि फेशियल हेयर क्या होते हैं, तो ऐसे में मैं अपने फेस पे ब्लीचिंग कर लिया करती थी जिससे मेरे जो फेशियल हेयर थे वो बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो जाते थे। बट अब समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। बट जब से मुझे समझ आया है तब से मैं इसी से अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। ये मुझे बहुत सिंपल मेथड भी लगता है, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और कई बार मैं पार्लर नहीं भी जा पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है आईब्रोज वगैरह के लिए, तो जो भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं मैं उसे इसी से रिमूव कर लेती हूँ। पर जब भी आप इससे रिमूव करें उससे पहले अपने फेस पे कोई भी बेबी ऑयल ज़रूर लगा लीजिए जिससे ईजिली आपके जो हेयर है वो रिमूव भी हो जाए। तो मोस्टली मैं अपने बालों को इसी से रिमूव करती हूँ। मेरे अपर लिप्स, फॉरहेड के हेयर में सब इसी से रिमूव करना पसंद करती हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है और इससे पार्लर जाने का खर्चा भी बच जाता है, साथ ही साथ ये बिल्कुल पेनलेस है। फेशियल रोलर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इसको करने के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील होता है, मतलब जब मैं इसको करती हूँ मुझे इसको करते करते नींद आने लग जाती है। मेरी स्किन को इतना ज़्यादा आराम मिलता है और ये हमारे पफीनेस को भी कम करता है। अगर आपके फेस पे स्वेलिंग्स वगैरह हो गई है तो उसको भी ठीक करता है। अगर आपके फेस पे एक्स्ट्रा फैट है तो उसको भी दूर करता है। सो मुझे तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लगती है अपनी फेस के लिए। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने फेस पे कोई भी बेबी ऑयल लगा लेती हूँ या कोई भी फेशियल क्रीम वगैरह लगा के इससे ज़रूर अपने फेस पे मसाज करती हूँ 2 से 5 मिनट्स। सो गाइस, नोज़ की और फेस की ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रब बना रही हूँ जिसमें मैंने कॉफ़ी और थोड़ी सी ब्राउन शुगर ली है और कोकोनट ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे ही मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। सो अब बहुत से हम मेकअप वगैरह करते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं जिससे जो हमारे पोर्स वगैरह होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे ये स्क्रब बहुत अच्छा लगता है। होममेड स्क्रब है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन के डार्क कलर को लाइट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपका टैनिंग हो गई है, सन टैन हो गया है तो उसे भी दूर करते हैं। सो मुझे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। अगर आपके लिप्स भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, मोस्टली हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं जिससे हमारे जो लिप्स का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है, तो उसके लिए मैं इसी से अपने फेस पे स्क्रब करती हूँ जिससे मेरे जो लिप्स होते हैं वो वापस पिंक हो जाते हैं। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके फेस पे भी बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम्स भी हो रही है तो भी आप इससे अपने फेस पे स्क्रब कीजिए
और बाद में टॉवल से हल्के हल्के हाथों से पोंछ लीजिए। ज़्यादा तेज आपको टॉवल को नहीं रगड़ना है, जिससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और रैसेस वगैरह आ जाते हैं। तो मैं नॉर्मली इसी तरीके से हल्के से पोंछती हूँ। जब बात सेल्फ ग्रूमिंग की चल रही हो और मैं अपने नेल्स को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे नेल्स कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहा है कि बिल्कुल बराबर रहे हों, कुछ ना कुछ टूटते ही रहते हैं कोई ना कोई नेल्स। तो इसलिए जहाँ तक होता है मैं अपने नेल्स को छोटे रखना ही पसंद करती हूँ। ज़्यादा छोटे भी नहीं, ठीक ठीक रखती हूँ। बट जब मैं स्कूल या कॉलेज जाती थी, जब मेरे नेल्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम हम अच्छे से केयर भी कर लेते थे। बट टाइम टू टाइम अब अच्छे से केयर भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसी तरीके से अपने नेल्स को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और मैं जहाँ तक होता है मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, अपने नेल्स को ऐसे ही रखती हूँ। बहुत कम होता है जब मेरे नेल्स पर आपको नेल पेंट दिखेगी, क्योंकि कई दिनों बाद क्या होता है वो हट जाती हैं और फिर आधे अधूरे रह जाती है तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसीलिए मैं अपने नेल्स को ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ही सिंपल और इसी तरीके से रहना अच्छा लगता है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसी तरीके से। वीक में एक बार मैं अपने फेस पर आई फेशियल जरूर करती हूँ। इससे मुझे बहुत रिलैक्स भी फील होता है, साथ ही स्किन हाइड्रेट भी रहती है। मोस्टली कई बार आपने देखा जब हम धूप से बाहर आते हैं, जब हमारी स्किन कितनी ज़्यादा डल हो जाती है, तो उसके लिए मुझे ये आई फेशियल करना बहुत अच्छा लगता है। स्किन को रिफ्रेश करता है और इतनी जल्दी सुकून भी देता है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी रोज़ पेटल्स डाल देती हूँ और उसके बाद ही अपने फेस पे इस तरीके से फेशियल करती हूँ। मुझे पार्लर जाकर वैक्सिंग कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो उस टाइप की वैक्सिंग में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन रहता है, साथ ही टाइम भी ख़राब होता है और पूरी बॉडी हमारी चिपचिपी हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कभी मेरे हेयर की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो जो वैक्सिंग की स्ट्रिप आती है मैं उसी से अपने हेयर को रिमूव करना पसंद करती हूँ। और जब हेयर की ग्रोथ कम रहती है, ज़्यादा दिन नहीं होते, तो मैं रेज़र से ही अपने हेयर को रिमूव करना पसंद करती हूँ। मैं अपने अंडरआर्म्स के हेयर वगैरह भी इसी से रिमूव करती हूँ। मुझे अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी बाल अच्छे नहीं लगते हैं और जब भी मुझे लगता है बालों की ग्रोथ बढ़ गई है और तो मैं इसी स्ट्रिप से या रेज़र से अपने हेयर को रिमूव करना पसंद करती हूँ। और ये एक बिल्कुल ही सिंपल, साथ ही एक पेनलेस तरीका है। गाइस, समर आते ही मुझे फ्लोरल्स और येलो कलर बहुत अच्छा लगता है और येलो कलर मेरा फेवरेट है। मेरी वार्डरोब में बहुत सारी येलो कलर की ड्रेसेस होगी। आज भी मैंने येलो ही पहनी है। और बालों को धोने के बाद मैं इन्हें नेचुरली सुखाना पसंद करती हूँ। मुझे ड्रायर वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, तो जहाँ तक होता है मैं फ़ैन चला के ही बालों को सुखाती हूँ। और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मैं यहाँ पर बॉडी मिस्ट लगा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये यार्डले का बॉडी मिस्ट है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी फ्लोरल से, मतलब 24 आवर्स तक आपकी बॉडी में आती रहेगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर टोनर कर रही हूँ, जिससे मेरी जो स्किन है वो सॉफ्ट भी रहेगी, साथ ही हाइड्रेट भी रहेगी 24 आवर्स तक। और ये टोनर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप धूप में कहीं बाहर जा रही हैं, अगर आप घर पर भी हैं, तो भी आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन हमारी सन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। मैं अपने बालों की केयर के लिए भी मैं यहाँ पर लिवॉन लगाना और लॉरियल लगाना यही पसंद करती हूँ, इन दोनों में से। अभी मैं लॉरियल का हेयर सीरम लगा रही हूँ, जिससे जो मेरे बाल हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं मेहंदी लगाने के बाद मेरे बालों का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। मंथ में एक बार आप भी लगाया कीजिए। एंड गाइस, आज मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था। सुबह मुझे हरे धनिए की चटनी बनाई थी और अप्पम बनाए थे, जो कि मेरे फेवरेट हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, तब मैं इसे ही बनाना पसंद करती हूँ। बहुत सिंपल भी है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। आपको क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में खाना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। एंड गाइस, और आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहती हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं आप सभी के लिए और भी प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।